हर समाज के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की बात कर रही है और लगातार जिस तरह से दलित चौपाल के माध्यम से, चाणक्य चौपाल के माध्यम से, प्रबुद्ध चौपाल के माध्यम से पार्टी अपने विस्तार को लेकर के, जनता के हर समाज के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से प्रखर रूप से सभी की बातों को उठाने का जो मकसद है उसको लेकर के सभी के बीच में जा रही है और जा कर के सिर्फ पार्टी की ही बात नहीं कर रही है, अपनी सार्थक राजनीति की बात कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवा हैं, युवाओं के मुद्दों को लेकर के जा रही है, छात्रों के मुद्दों को लेकर के जा रही है। अरुण जी, सीजेपी जंतर मंतर धरना दे रही है और कुछ पार्टियां विपक्ष की जो है हमलावर है शिक्षा मंत्री को इस्तीफे को लेकर के, क्या लगता है बैसाखी बना करके यूज कर रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जितने भी छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लगातार हम लोगों ने मीडिया में भी बोला है, हम वहाँ पर थोड़ी सी हमारी मत भिन्न हो जाते हैं जब इन छात्रों की स्वतः खुद से आई हुई इतनी बड़ी जो उनकी फौज है उस पर कुछ राजनीतिक दल नेता करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और उस भीड़ पर पलने के लिए आ जाते हैं। आप याद कीजिए, छात्र 22 जून से लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अखिलेश यादव जी तब लंदन में घूम रहे थे, राहुल गांधी जी भी देश के बाहर घूम रहे थे। जब छात्र की इस बड़ी भीड़ को प्रधानमंत्री जब संवाद के लिए अपने यहाँ बुला लेते हैं और उनको लगता है कि यह मुद्दा जो क्रेडिट लेने का, जो आपस में श्रेय लेने का है, उनके हाथ से निकल रहा है, तब वो अलग अलग प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के उनके घर के पे वो मार्च करते हैं। अखिलेश जी जाकर के वहाँ पे अपने लोगों को भेजते हैं जंतर मंतर पे। छात्रों की मांग जायज़ है, छात्रों की, युवाओं की मांग जायज़ है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं, उनकी चिंताओं के साथ खड़े हैं। मगर ये राजनीतिक दल जो वहाँ जाकर के उस भीड़ पर पल करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। आप वहाँ जाइए, लेकिन उन छात्रों के बीच सार्थक बातचीत को रखिए। और सार्थक बातचीत यह कहती है कि इसमें, इस व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उसको हम कैसे बेहतर करें, इस पर हम बहस करें, इस पर हम चर्चा करें, व्यवस्था की कमी को बेहतर करें। 350 से ज़्यादा परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम इस देश में होता है। अगर कहीं कमी है तो उसको बेहतर करने की बात करें और जो हमारे छात्र जंतर मंतर पर आए हैं हम उनकी भी बात करें और उन छात्रों की भी बात करें जो आज इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के दाखिले की लाइन में लगे। 25 दिनों के बाद सरकार की आँख खुली है, उन बच्चों को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद सरकार को दिखा है कि नहीं, अब बच्चों की बातों पर विचार करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप याद कीजिए, लगातार कई परीक्षाएं चल रही थी, नीट के साथ साथ CUET का भी परीक्षा चल रहा था। आप ये बताइए, नीट का रीटेस्ट हुआ, जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए, क्या उनके रिजल्ट को पब्लिक के सामने लाकर उन छात्रों को राहत देना और उनको बताना कि आपकी मेहनत सफल हुई है, क्या ये ज़रूरी नहीं था? और जब उन मांगों को लाया गया तब उन छात्रों के पास भी यह संदेश भेजा गया कि आइए आपसे हम बात करते हैं। राजनीतिक दल यहाँ पर सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में घुसे। सार्थक बात तो हमारी सरकार करती रही, दिल्ली में उनको बुला करके बात करती रही, उनकी मांगों पर विचार की और आज इस स्थल पर है जब सोनम वांगचुक जी अपना हड़ताल ख़त्म कर चुके हैं और जो आज अपने वहाँ छात्र खड़े, उनको कहा गया है कि आप बिल्कुल अनशन कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए, हम आपकी सब चिंताओं के साथ हैं। मगर उन राजनीतिक दलों से, अखिलेश से और राहुल से सावधान रहिए जो सिर्फ आपकी भीड़ पर पलने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। 2027 में चुनाव किस तरह से लड़ेंगे? हम लोग 2027 उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर के तैयारी 403 सीटों पर कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल को जो गंभीर है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, उनकी तैयारी सभी सीटों पर होनी चाहिए। क्या कोई गठबंधन भी होगा आगे? मुझे नहीं पता, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में कोई भी गठबंधन से पहले हमारा संगठन आता है। हम उस संगठन विस्तार पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विदेशी जंतर मंतर पर विदेशी कनेक्शन भी सामने आने लगे। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसको लेकर के जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वह इस पर जांच करके बताएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो हमारी विकास की रफ्तार है उसको लेकर के अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो जांच करने पर जो भी, जिनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाए, उन सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार से सदन में जांच की मांग
आज यहाँ पर अबुध चौपाल लगा 10 मीटर का क्या कहना? मैं प्रशांत श्रीवास्तव, प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद स्नातक वाराणसी खंड प्रभारी इस समय हमको बनाया गया यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा। और मैं जो है यहाँ पे अपने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, जिसमें माननीय अरुण भारती जी यहाँ पे आए और उनके द्वारा जो है आप लोगों से वार्ता करके बताया गया 403 विधानसभा पे पूरी अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी। किस रणनीति के तहत आपने चुनाव लड़ा? हम लोग जो अपने चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा किए कार्य के और माननीय रामविलास पासवान जी द्वारा जो किए कार्य थे उन्हीं के आधार पर हम लोग। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।